हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धनबाद मैथ एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं कि VBU विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेशन 2023 से 27 सेमेस्टर 1 में आप सभी का एक पेपर होगा जिसका नाम है माइनर पेपर। अगर आप लोगों ने माइनर पेपर में फिजिक्स नाम का पेपर रखा है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, उसका क्या सिलेबस होगा, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फिजिक्स माइनर पेपर, ठीक है, यही आप लोग का माइनर पेपर है। तो चलिए बता देते हैं पहले आपका इसमें टोटल मार्क्स कितना रहेगा। आपका इसमें टोटल मार्क्स 100 रहेगा, जिसमें से आपका 75 एक्सटर्नल में होगा, 25 इंटरनल में होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स 1 माइनर पेपर 1, ठीक है, जिसमें से आपको पढ़ना है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आपका आ जाएगा यूनिट 1। यूनिट 1 में आपका क्या क्या आएगा, वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस आपको पढ़ना है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स आ जाएगा। उसमें वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ना है, लाइन पढ़ना है, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर फील्ड्स पढ़ना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम्स पढ़ना है। अगर आप लोग इतना करते हैं तो आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं उसके बाद यूनिट 2 में क्या दिया है। यूनिट 2 में आप लोग देख सकते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, जिसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यूनिट 2 में बस ये दो टॉपिक है, फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप लोग कर लेते हैं तो यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 3 में देखते हैं। यूनिट 3 में आपका आ जाएगा सेंट्रल फोर्स फील्ड, जिसमें से आपको पढ़ना है मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन सेंट्रल फोर्स फील्ड पढ़ना है, टू बॉडी प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है कैप्लर्स लॉ एंड देयर एडुकेशन डेडिकेशन। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपका यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका है ऑक्सीलेशन, जिसमें से आपको पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद है टोटल एनर्जी एंड दियर टाइम एवरेज। अगर आप लोग इतना करते हैं तो आपका यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दिया आपका यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में आपका आ जाएगा इलास्टिक कांस्टेंट एंड देयर इंटर रिलेशन, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है पॉइजन्स रेशियो, एक्सप्रेशन फॉर पॉइजन्स रेशियो इन टर्म ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद आपका आ जाएगा वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एंड वर्क डन इन ट्विस्टिंग वायर पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है ट्विस्टिंग कपल ऑन सिलेंडर पढ़ना है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिगिडिटी पढ़ना है, मॉडुलस एंड स्टैटिक मॉडुलस बाई स्टैटिक टोरिज्म पढ़ना है। उसके बाद टोरिज्म पेंडुलम पढ़ना है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो यूनिट 5 में आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। तो चलिए देखते हैं यूनिट 6। यूनिट 6 में आपका आ जाएगा फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है। फ्लूइड्स में आपको पढ़ना है सरफेस टेंशन, जिसमें आपका आ जाएगा एक्सेस ऑफ प्रेशर एप्लीकेशन टू स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल ड्रॉप्स एंड बबल्स, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है आपको वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन विथ टेम्परेचर। उसके बाद पढ़ना है वेलोसिटी में आपको पढ़ना है रेट फ्लो ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब पढ़ना है। उसके बाद आपका पॉजिलिस में पढ़ना है, पॉजिलिस फार्मूला पढ़ना है, जिसमें आपका आ जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड पढ़ना है। उसके बाद वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विथ टेम्परेचर पढ़ना है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो यूनिट 6 में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट यूनिट है यूनिट 7, जिसमें से आपको पढ़ना है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। इसमें चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, लेंथ कॉन्स्ट्रक्शन पढ़ना है और टाइम डिलेटेशन पढ़ना है, जिसमें से आपका रिलेटिविक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज पढ़ना है, ठीक है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो यूनिट 7 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें टोटल आपका 7 यूनिट दिया है। अगर आप लोग 7वां यूनिट कर लेते हैं तो आपका यहाँ से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो को हम लोग यही भी समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के कुछ भी न्यू अपडेट्स आते रहेगा तो हम लोग इस चैनल पर देते रहेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर एवरीवन।